बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। उससे पहले जो है वो हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे, हमने इकोसिस्टम बायोम तक जो है वो सारी बातें डिस्कस कर ली। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ बायोस्फीयर, और ये आपका वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। बायोस्फीयर क्या है? देखें, हर वर्ड जो है वो हमें ज़िंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। स्फीयर कहते हैं एक लेयर को, बायो मीन ज़िंदगी की एक लेयर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कि हमारी ज़मीन अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। इस पूरी अर्थ के ऊपर ज़िंदगी जिस जगह पर पाई जा रही है वो क्या, उसकी क्या कहलाती है? बायोस्फीयर। इसको समझने के लिए आप एप्पल की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब एप्पल जो है, जो एप्पल फ्रूट है वो एक जितना बड़ा एप्पल है, दैट मीन्स कि वो ये हमारी अर्थ है। यानी जो एप्पल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी अर्थ को। अब उस पूरे एप्पल यानी पूरी अर्थ में से जो एप्पल का पील होता है, यानी जो छिलका होता है, वो जो एक लेयर है उस छिलके की, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और ये वो लेयर है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर कि ये वो थिन लेयर है अर्थ की इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, जिसके अंदर सारे के सारे जानदार पाए जा रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के एतबार से, बट ऑल्सो इंटरेक्ट, बल्कि इंटरेक्ट भी करते हैं ताकि वो मॉडिफाई करें और कंट्रोल करें केमिकल और फिज़िकल कंडीशंस किसकी? बायोस्फीयर की। अब बायोस्फीयर में सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलती है देखने को वो है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वो उसका हैबिटेट है। हमारा जो घर है वो हमारा हैबिटेट है, और हम जिस इलाके में रह रहे हैं वो भी हमारा हैबिटेट कहलाएगा। सो हैबिटेट मीन रहने की जगह, जो हमें इन्वायरमेंट दे रहा है वो हमारा हैबिटेट कहलाता है। सो हैबिटेट को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं उनको रिस्पॉन्ड शो करता है, अपना रिस्पॉन्स शो करता है। एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर विद इन रेंज ऑफ टॉलरेंस इट कैन इनहेबिट अ लोकेशन। और जब कोई एक साजगार माहौल हमें मिलता है तो वहाँ पर हम अपना क्या बना लेते हैं? मस्कन बना लेते हैं। देखें, आप गुजरात सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। गुजरात सिटी, बेशक सारी सिटी जो है वो बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे सुकून दे चीज़ है वो हमारा घर है, और ये हमें महफूज कर रहा है। इसको हमने इनहेबिट किया है एक ख़ास लोकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पर क्या कर रहा है? महफूज कर रहा है। हम अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिज़म, हर ऑर्गेनिज़म इन्वायरमेंट के अंदर अपने एक ख़ास हैबिटेट के अंदर जो है वो अपने आप को एग्जिस्ट करवा रहा होता है। सो इसको आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द एक्चुअल लोकेशन, एक ख़ास लोकेशन, मकाम, प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसके इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे हमने पहले बायोस्फीयर को डिस्कस किया, उसको डिफ़ाइन किया, देन हमने हैबिटेट को देखा। अब हम जो नेक्स्ट टर्म देखेंगे इस टॉपिक में दैट इज़ द निच। 1917 में जोसेफ ग्रेनल, अब अगेन मैं बताऊंगी यहाँ पर कि इस तरह की लाइंस आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, जो कि अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट प्रपोज द टर्म नीच इन इकोलॉजी, उन्होंने सबसे पहले टर्म नीच दी थी इकोलॉजी के अंदर। इसकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है नीच की कि ये अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है within which a species is restrained by limitations of its physical structure and physiology. So limitations क्या हैं? देखें, हम जब एक जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो जो हमारी फंक्शनिंग है वो लिमिटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? अब आप क्या कर रहे हैं स्पीशी के इन्वायरमेंट के अंदर या किसी भी हैबिटेट के अंदर रहते हुए? आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एक घर है, वो आपका हैबिटेट है। आप उस हैबिटेट से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दोबारा घर आ जाते हैं। ये आप
आपकी लिमिटेशंस हैं। अभी आप इस महदूद दायरा कार में रहते हुए ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। अब बीइंग अ टीचर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा भी एक हैबिटेट है, मस्कन है, रहने की जगह है। मैं वहाँ से कॉलेज जा रही हूँ, पढ़ाकर घर आ रही हूँ। ये मेरा रोल है इन्वायरमेंट के अंदर। सो हर स्पीशी जो अपना किरदार अदा कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर, जो फंक्शन प्ले कर रही है, जो काम कर रही है, वो क्या कहलाती है, उसकी नीच कहलाती है। और ये लिमिटेशंस के साथ होती है फिज़िकल स्ट्रक्चर के एतबार से। ठीक है, हम घूमने फिरने जहाँ भी जाएं, लेकिन एक जो डेली बेसिस के ऊपर जो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, नीच कहलाती है। इसी तरह चार्ल्स एल्टन ने भी कंसीडर किया था नीच को कि ये बेसिक रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी के अंदर, जो वो करता है इन एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी, अपने लिए या अपनी जैसी कम्युनिटी के लिए जिसके अंदर वो रह रहा है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए और अपने बाद हमारे लिए। वो उनका क्या है, नीच है किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इट इज़ अ रिलेशनशिप टू इट्स फूड एंड एनिमीज़। तो अब जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बेसिक नीड हमारी क्या है कि हमने पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। और अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ कॉम्पिटिटर है तो उसके साथ लड़ने के लिए। सो इन अदर वर्ड्स जो हैं, हम स्पीशी को क्या कहते हैं, हम नीच को क्या कहते हैं, स्पीशीज़ ऑक्यूपेशन, यानी किसी का पेशा जो हम अपनाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप के सर्वाइवल के लिए, वो नीच कहलाता है। सो इकोलॉजिकल नीड्स क्या है कि हाउ ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड सप्लाई, इट्स एनर्जी सप्लाई एंड मटेरियल्स फॉर एग्जांपल। यानी अब देखें इंसान जो है वो 3 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है नीच के एतबार से। अब ऑर्गेनिज्म या तो प्रीडेटर हैं, प्रीडेटर मीन शिकारी हैं, या वो प्रे हैं या शिकार हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर या वो क्या है, कॉम्पिटिटर हैं। ये एक ही बात है, कॉम्पिटिटर्स में 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, प्रीडेशन और प्रे का। यानी कि जब कंपटीशन है तो या आप शिकार होते हैं या आप शिकारी बन जाते हैं। देन इसका बिहेवियर, आप क्या बिहेवियर, आपका बिहेवियर क्या है अपनी सराउंडिंग के साथ, यानी आप किस तरह से अपने सराउंडिंग के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, और आपका दूसरे एनिमल्स के साथ या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन क्या है। ये 3 चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट्स हैं किसी भी निच के लिए। अब नीच में जो हैं वो फिज़िकल फैक्टर्स भी आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, जो कि बहुत ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए। जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है, पीएच बहुत ज़रूरी है पानी की, और इसके साथ साथ सॉइल बहुत ज़रूरी है। सो नीच को आप अल्टीमेटली किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि एक लिमिटेड महदूद एरिया के अंदर रहते हुए जो हम काम कर रहे हैं अपने लिए और अपने जैसे दूसरे जानदारों के लिए, ताकि हम ज़िंदा रह सकें और दूसरे जानदारों के साथ मुकाबला कर सकें, वो हमारा कोई पेशा भी हो सकता है जो हम अपनाते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, नीच का नाम देते हैं। और इसमें दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, अगेन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। देन येलो बॉक्स है आपका, येलो बॉक्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। सो कोई भी येलो बॉक्स हम मिस नहीं करेंगे। येलो बॉक्स में लिखा है अ नीच इज़ डिफाइंड एज द रोल ऑफ स्पीशी। आपका क्या किरदार है जो आप प्ले कर रहे हैं एक कम्युनिटी के अंदर। इसमें आपका बिहेवियर भी है, आप क्या बिहेवियर जो है वो रख रहे हैं, और उसके साथ आप किस तरह से कम्युनिटी को मुतासिर कर रहे हैं, वो आपका निच कहलाएगा, वो आपका रोल कहलाएगा। सो ये टॉपिक जो है इस पे आपको नोट आता होता है, राइट ए नोट ऑन बायोस्फीयर। इसमें येलो बॉक्स तक आप सारी बातें जो हैं वो लिखेंगे। देन जो हम बात डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी कितनी किस्म की होती है, इकोलॉजी 2 तरह की है, एक को ऑट इकोलॉजी कहा जाता है, एक को सिन इकोलॉजी कहा जाता है। ऑट इकोलॉजी को अगर हम देखें तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल को डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसका इंटरेक्शन, उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं,
ऑट इकोलॉजी कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सोयाबीन एक प्लांट है, उसके 50 या 100 प्लांट्स हैं, उसके पौधे हैं 50 से 100। तो वो जो 50 से 100 सोयाबीन है उस जगह के अंदर, वो उस जगह की क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। और ये एक सिंगल पॉपुलेशन है, तो इसको हम किसके अंदर रीड करेंगे? ऑट इकोलॉजी के अंदर। अब ऑट इकोलॉजी के अंदर जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर इफ़ेक्ट देख रहे हैं वाटर पोल्यूशन का, कि वाटर पोल्यूशन किस तरह से उनकी ग्रोथ को और उनकी यील्ड को क्या कर रही है? इफ़ेक्ट कर रही है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और एग्ज़ाम्पल इसमें कोट करना चाहें तो आप ह्यूमंस की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ह्यूमंस, सारे के सारे ह्यूमंस एक पॉपुलेशन है। अब ह्यूमंस के ऊपर पोल्यूशन किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है? एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, वो क्या इफ़ेक्ट कर रही है? उसका स्टडी जो है वो हम किसके अंदर करेंगे? ऑट इकोलॉजी। यानी जब सिंगल पॉपुलेशन है तो उसको हम ऑट इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। देन सेकेंड वन इज़ द सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है? ये स्टडी है रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। यानी अब हम कम्युनिटी पे चले गए हैं और कम्युनिटी में पता है आपको मोर देन वन पॉपुलेशंस होती हैं। सो कम्युनिटी के अंदर हमने कहा कि स्टडी ऑफ ऑल पॉपुलेशन जो एक कम्युनिटी के अंदर पाई जा रही हैं वो सिन इकोलॉजी कहलाती हैं, और सिन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह के अंदर आप गुजरात सिटी, यानी गुजरात सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैंने कहा कि ह्यूमंस को किस तरह से पोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रही है। देन आप कहते हैं कि नहीं, ह्यूमंस को, प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स को भी, यानी सारी पॉपुलेशंस आ गई, यानी सारी पॉपुलेशंस को पोल्यूशन किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। अब ये जो हम स्टडी करेंगे ये किसके अंदर करेंगे? सिन इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, जिसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। सो एस्पेक्ट्स क्या हैं कम्युनिटी के, पहलू क्या हैं? हम इसका ओरिजिन देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और क्या देखते हैं? कंपोजिशन, कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई। सो दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। कोई बात, कुछ टर्म अगर आपको समझ नहीं आई तो वो हम अपनी जूम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।